भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में फूलन देवी के हत्यारों को महामंडित किया जाता है। भारत के अंदर बिल्किस बानो के हत्यारों को महामंडित किया जाता है। भारत के अंदर जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम पर अत्याचार होते हैं, उनके जो हत्यारे होते हैं उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जाता है। और मैं यहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ कि जो फूलन देवी के हत्यारे उनके ऊपर तो फिल्म तक बनाई जा रही है। तो आप तो माला चढ़ाने और फूल चढ़ाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत का ये जो इस प्रकार के जब ये अपराधियों को छोड़ते हैं तो पूरी दुनिया में इस बार की चर्चा होती है कि भारत के अंदर एक विशेष वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है, वो कुछ भी करे परंतु वो अपराधी नहीं माने जाएंगे। गोधरा के विधायक हैं CK राहुल, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है संस्कारी होते हैं, उनको जेल में नहीं रहना चाहिए। देखिए, संस्कारी अगर ये व्यक्तिगत तौर पे इस बारे में कह रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं तो ये मनुस्मृति का काल नहीं है कि जहाँ ब्राह्मण अगर अपराध करेगा तो सजा नहीं होगी और शूद्र अगर अपराध करेगा तो उसे सजा होगी। यहाँ संविधान का राज है, यहाँ IPC का राज है। यहाँ पर कोई भी भेद जो है वो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में नहीं है। और रही बात संस्कारी होने की, अगर ऐसे जो लोग हैं जो अपराधियों का और हत्यारों का समर्थन करते हैं, इन लोगों का समाज में खुला घूमना जो है वो खतरनाक है। जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों को भी समाज में अव्यवस्था फैलाने के जुर्म में इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। तो जब ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो ब्राह्मण थे, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान है। ये गाली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए कि वो ब्राह्मण थे। क्योंकि ब्राह्मण अगर आप कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है संविधान निर्माता थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति सबके लिए जिन्होंने काम किया था। आप एक काम बता दीजिए, अगर वो कहते हैं ब्राह्मण थे, किस आधार पर आप ब्राह्मण की संज्ञा दे रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए बिल्कुल अपमानजनक है। देखिए, मैंने क्या बताया, ये जो अतिशयोक्ति वाले लोग हैं कि बुलबुल पर जाते थे, गिद्ध पर जाते थे, उल्लू पर जाते थे, हंस पर जाते थे, शेर पर जाते थे, ये जो है ये पूरे दुनिया में अपना जो है मजाक उड़वा रहे हैं। और रही बात कि अगर सावरकर जो है पता नहीं बुलबुल पर जाते थे या किस पे जाते थे, तो उन्हें अंग्रेजों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? उस बुलबुल पर बैठ के भाग जाते कहीं जहाँ से आप आए, परंतु वो बुलबुल पर बैठ के भाग नहीं पाए। अब जब ये बच्चों को सिखाते हैं, सोचते हैं कि बच्चों के दिमाग में इस प्रकार का गोबर भर देंगे, तो वो संभव नहीं है। सबसे पहले तो जो कर्नाटक राज्य की जो शिक्षा मंत्री है उन पे इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए और जिन लोगों ने पाठ्यक्रम रखा है उन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वो भारत के लोगों को इस प्रकार का कोई भी मनगढ़ंत शराब पीकर, नशा कर कोई पाठ्यक्रम बनाया गया हो तो उसे निकाल दिया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल बिल्किस बानो का है या उसके जो आरोपी हैं उनके आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा बल्कि स्टेट सरकार ने छोड़ा है। दूसरी बात जो प्रक्रिया ये अपनाई गई है कि उनको रिलीज़ कर दिया गया, वो बिल्कुल ही गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। इस मामले के अंदर स्टेट सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए, जिससे कि जो आरोपी हैं वो जेल जाएँ और भविष्य में इस प्रकार का कोई भी वो काम ना कर पाए। देखिए, यह सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में थोड़ा सा बायस है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में तो संज्ञान ले लेता है, परंतु हर मामले में ना तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले पा रहा है और ना ही वो कानून की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनके हिसाब से काम कर रहा है। देखिए, अगर जिस प्रकार बिल्किस बानो के जो हत्यारों को रिहा किया गया, अगर यही मामला कहीं दूसरे लोगों को खिलाफ होता तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ जाती और सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो लेके उस मामले में संज्ञान लेके कार्रवाई करता। परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य संस्था इस मामले में याचिका दायर करे जिससे उनकी जो रिलीज है वो खारिज हो सके। देखिए, अगर ऐसा है कि उन्होंने सजा काट ली है तो जितने भी रेप मर्डर के मुकदमे हैं उनमें जितने भी अपराधी बंद हैं उन सबको सरकार रिलीज कर दे। अगर क्राइटेरिया ये है कि 15 साल की सजा काट ली, 16 साल की सजा काट ली, तो क्या कारण है भारत के अंदर इन लोगों के अलावा ये और किसी को भी रिलीज नहीं कर रहे? और ये तो जो आने वाले अपराधी है उनको जो है प्रमोशन मिलेगा कि जिस मामले में उम्र कैद की सजा है, जिस मामले में जान से मारने के जो इनकी जो उम्र कैद की सजा है और जिस मामले में इन्हें मौत तक दी जा सकती है, उस मामलों में अगर 12 साल में बाहर आ रहे हैं तो अपराधी जो है खुले समाज में घूमेंगे और उससे समाज में क्या प्रभाव जाएगा? उसमें समाज में ये प्रभाव जाएगा कि इस प्रकार के जो अपराधी है वो अपराध करेंगे और वो 12 साल बाद बाहर आ जाएंगे। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि 15-16 साल जो है उन्होंने काट लिया और उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। इन लोगों का समाज में घूमना उतना ही हानिकारक
हानिकारक है जितना समाज के अंदर किसी जानवर का घूमना। देखिए, ये वो विचारधारा है कि जितना ये मुस्लिम के पक्ष की बात करेंगे उतना मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे, जितना ये जय भीम बोलेंगे उतना शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार करेंगे, जितना ये जय बिरसा मुंडा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा ये आदिवासियों पर अत्याचार करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो घड़ियाली आंसू होते हैं और ये दिखाते हैं कि हम जो है इस समाज के प्रति सहानुभूति रखते हैं, परंतु ये सही नहीं है। और जब ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम बहनों को हम अधिकार दिलाने आए हैं, तो मुस्लिम बहनों को अधिकार दिलाने से पहले आप जो है बिल्किस बानो को न्याय दिलाएं, उसके बाद में आप इस बारे में बात करेंगे। देखिए, सुबेद सिंह के हत्यारों को भी इस प्रकार का इन्होंने जो है महामंडित किया था। और रही न्याय की बात, तो आप आज ये देखिए कि सुबोध सिंह के जो हत्यारे हैं वो समाज में बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। और जहाँ तक उनकी जो पत्नी है उनका धक्के खाने वाली बात है, राज्य सरकार खुद चाहती है कि उसे न्याय ना मिले, क्योंकि एक विशेष विचारधारा और वर्ग के लोगों ने उसकी हत्या की है। यही कारण है कि राज्य सरकार हर मामले में चुप बैठी हुई है। लेकिन सर, यदि गुजरात के जो ब्राह्मण छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो फिर विकास दुबे की गाड़ी क्यों पलटाई जाती है? वो भी तो ब्राह्मण था। देखिए, यहाँ पर जो सत्ता का जो विरोध करता है उसे तो सत्ता में रहते हुए कुछ भी लोग करवा सकते हैं। जब विकास दुबे की आप बात करते हैं तो विकास दुबे को इसलिए मारा गया ताकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास जो उनके खिलाफ जो विकास दुबे के पास जो सबूत है वो नष्ट कर दिए जाए। यहाँ विकास दुबे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास जो सत्ता पक्ष के लोगों के बहुत सारे जो सबूत थे, बहुत सारे डिस्क्लोजर थे। उन्होंने सिर्फ विकास दुबे को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि वहाँ सत्ता में बैठे हुए उन सभी लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया जो कि सत्ता को गिरा सकते थे। राज्यसभा सांसद एस सुब्रमण्य स्वामी ने कहा है कि बाबा साहब ब्राह्मण थे। देखिए, सबसे पहले जो भी व्यक्ति ये कहता है कि बाबा साहब ब्राह्मण थे, उसे अपनी मानसिक स्थिति का और अपनी ऐतिहासिक जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। कि आप कोई भी आ जाए वो कहेगा कि ब्राह्मण थे। क्या है ब्राह्मण? क्या है ब्राह्मण? अगर आप ये कहोगे कि बाबा साहब ब्राह्मण थे और इसके कारण वो श्रेष्ठ थे, तो नहीं, बाबा साहब अपने आप में ही श्रेष्ठ थे। और जब आप ये कहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण क्या ब्राह्मण होता है? जो ब्राह्मण जो भ्रम के साथ मन लगाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो इनको ठुकरा दिया था। तो आप किस उनकी जाति के आधार पर इस बारे में कह रहे हैं, उनके ज्ञान के आधार पर उनको कह रहे हैं, और या आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये बात इनकी समझ से परे है। जो वीसी हैं धुलीपुड़ी जेएनयू की, वो भी कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब की फोटो साथ लेकर चलती हूँ। पंडित हैं वो भी। देखिए, बाबा साहब की अगर फोटो साथ लेकर चलना कोई इस प्रकार का प्रमाण नहीं है कि वो लोग संविधान में और बाबा साहब में विश्वास करते हैं। ऐसे तो पूरी दुनिया के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं। और जहाँ तक आप जेएनयू की वीसी की बात कर रहे हैं, तो भारत की हर महिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की एहसानमंद है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत की हर महिला के लिए काम किया। हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए, मैटरनिटी लीव जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए, इक्वल वोटिंग राइट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए। हिंदू कोड बिल पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो इस्तीफा दिया वो हिंदू कोड बिल पर दिया, तो भारत की महिलाओं के लिए था। और भारत की हर महिला जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति कृतज्ञ है, और उसे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो एहसान मानना चाहिए कि जितना जो अधिकारों के काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत की महिलाओं के लिए कर दिए हैं, उतना दुनिया के अनेक देशों में आज तक नहीं हो पाए। देखिए, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सरनेम है वो अम्बेडकर था, और एक ब्राह्मण टीचर ने दिया था, एक ब्राह्मण टीचर ने दिया था। तो इसी कारण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ब्राह्मण कह सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो इनका सरनेम है वो किसी टीचर ने नहीं दिया। ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो कि लोग जो है आजकल टीवी पे देखते हैं और बोल देते हैं कि उनके टीचर का नाम जो है वो टीचर का सरनेम जो उनका अम्बेडकर था इसी वजह से दे दिया। तो क्या कारण है? अगर ऐसा है तो कोई भी मुझे एक शेड्यूल कास्ट और बता दीजिए, या ब्राह्मण ही बता दीजिए जिसका नाम अम्बेडकर हो। ऐसा नहीं है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर कोई ब्राह्मण अपना सरनेम देंगे और अम्बेडकर कहेंगे, तो आप अंबावाड़ी जिले के जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहते थे वहां के ब्राह्मणों का सरनेम ढूंढ के लाके दिखा दीजिए ना कि जो उनका सरनेम अम्बेडकर हो। परंतु ऐसा नहीं है, सब मनगढ़ंत ये कहानियाँ हैं। उन्हें लगता है कि बाबा साहब हमारा कोई भी व्यक्ति होगा। कल ये कह देते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे, और फिर कह देते हैं कि नहीं ये जो बाबा साहब जो है वो ब्राह्मण थे। साहब काशीराम भी जो है वो
दूसरी जाति के थे। तो जो बहुजन समाज का जो भी नायक होगा, जो भी हीरो होगा, उन हीरो को, उन नायकों को ये अपने में शामिल करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और उन कहानियों को सुनाएंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि बहुजन समाज में ऐसे शेर और ऐसे जो क्रांतिकारी पैदा नहीं हो सकते। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो उनका सरनेम है वो एक ब्राह्मण टीचर ने दिया। बिल्कुल गलत तथ्य है ये।